I have defined the value that it should become 105, and this is 105. I suppose I write figure बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन अगर हम इसमें RGB देते हैं तो ये इन्हीं ग्रे वैल्यूज में से, तो शायद यही रीजन है उसकी वजह से ये जो है। तो कलर कैसे आ जाएगा? वो तो ग्रे वैल्यूज है। मतलब नाउ आई वांट दैट फर्स्ट फिगर शुड लुक रेड टू मी। आई मीन रेड का मतलब जो 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 in the original figure, whatever was the red, that portion should look red to me. In the second figure, whatever was the green contents in the original lena, when it was colored lena, so whatever was the, yes sir, है ना? तो उसके लिए मैं क्या करूं? कलर मेंशन करना पड़ेगा। जब हम बेसिकली इमेज कर रहे हैं दैट टाइम वी हैव टू मेंशन सम कलर लाइक रेड कलर। कैटेलाइज इमेजेस में बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रू कलर इमेजेस के बैंड बदल देते हैं। वहाँ बैंड्स बेस पर होता है कि ब्लू बैंड, रेड बैंड, ग्रीन बैंड। तो हाँ, ये जो बेसिकली इमेज है ग्रे इमेज है, और अगर हमें जैसे फॉल्स कलर इमेज या मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर हम बैंड चूज करते हैं तो उसी बेसिस पर वहाँ कलर कॉम्बिनेशन आ जाता है ट्रू कलर इमेज। राइट। सम क्राइटेरिया। आइडिया ये है कि अनलेस एंड अनटिल first of all the three planes are plotted together, image will not become colored image. Makes it a colored image. A single plane by itself cannot make an image colored image. Now, if you want that first image the red content of the first image should be visible in red color. Green content should look green and blue content of the image should look blue to me. तो ये वाली है whatever it is. ये आपकी IMCHO CI है. Now you know that. Green is also CI and blue is also equal to CI. This is 330 by 330 इमेज, उसका ये रेड प्लेन है, यहां लिख देता हूं रेड। इसी तरह से दिस इज ऑल्सो 330 बाई 330, ये तुम्हारा ग्रीन प्लेन है और ये तुम्हारा ब्लू प्लेन है। एंड दिस इज द मैट्रिक्स R, सिमिलर इज द मैट्रिक्स G एंड सिमिलर इज द मैट्रिक्स B। तीनों को मैंने, देखो तुम, R इक्वल टू CI, G इक्वल टू CI, B इक्वल टू CI एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, मतलब CI यही तो था ना, CI भी यही था, CI इक्वल टू B and that is equal to G and that is equal to R, all four are equal and this is the situation, है ना? मैंने क्या किया, what I have done is, ये जो R भाई साहब, मतलब ये जो है, ये जो चीज है, इसको अभी R मैट्रिक्स लेके चलो। अभी फॉर अस दिस इज द वेरिएबल R, ठीक है ना? व्हाट आई हैव डन इज, इसका जो ग्रीन प्लेन के कंटेंट्स हैं वो मैंने सारे जीरो कर दिए। देखो ये all rows and all columns of green plane as well as blue plane, ये मैंने सारे के सारे सब
330 by 330 की ये जो मैट्रिक्स हैं दो, इनको मैंने 0 कर दिया है, जबकि रेड वाले को टच नहीं किया है। तो यहां पर देर आर सम नंबर्स। 330 by 330 ये मैट्रिक्स है अपनी जगह पे, सारे वैल्यूज हैं। देखो ये, कैन यू अंडरस्टैंड दिस नाउ बाय दिस इंस्ट्रक्शन? आर डोंट बॉदर अबाउट द रो नंबर, दैट मीन्स ऑल रोज, ऑल कॉलम्स, प्लेन नंबर फ्रॉम 2 to 3। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेन नंबर फ्रॉम 2 to 3। प्लेन नंबर फ्रॉम 2 to 3 का मतलब क्या हुआ? ग्रीन एंड ब्लू, उनके ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स मैंने 0 कर दिए। बताओ, ठीक है? यस सर। जब कर दिए तो अब आ जाओ, इस फिगर को तो मैं बंद कर दूं। सब प्लॉट, मान लो कि मैं वही 2 by 2 का मतलब एक तरह से हिसाब 2 by 2, 1, ये स्पेस क्रिएट कर दी, तो ये स्पेस क्रिएट हो गई। और इस व्हाट आई एम डूइंग इन दिस स्पेस, आई एम इमशो, ये जो तुम्हारा आर है ना, मैं इसको इमशो कर देता हूं। ये देखो अब क्या आ जाता है, एंड व्हाई इट हैज कम। ओरिजिनल लेना का ब्लू कंटेंट रिमेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, and I make the necessary changes. Let's say blue. If I want to plot blue content, तो इसका मतलब क्या हुआ? All the rows, all the columns, 1 से लेके 2 तक, because blue is the third one, no? So 1 and 2 I have made 0, है ना? It was this, you know what it was, है ना? ओरिजिनल लेना था, और उसके रेड प्लेन और ग्रीन प्लेन I have made 0. Let us say I want to plot सेकंड प्लेस, आई keep ग्रीन, तो थर्ड प्लेस में चूज किया मैंने इसलिए, एंड इम शो करवा देता हूं ब्लू को। ये लो, ऑल द 3 कलर्स आर बीइंग प्लॉटेड कंबाइंड। करना पड़ेगा 0 इक्वल टू 0, है ना? और उसके बाद में मुझे 3 करना पड़ेगा 0, ठीक है ना? 1 और 3 0 करना पड़ेगा, तब 2 जो है दैट विल बी लेफ्ट आउट। अब ठीक है, अब मैं इसको ऐसा करता हूं, कॉपी कर, और यहां पर 2 2 2 कर दूं ना, और मतलब वेरिएबल का नाम स्मॉल जी इज डिफरेंट, कैपिटल जी इज डिफरेंट। तो जी का मैंने फर्स्ट प्लेन 0 कर दिया, रेड यानी कि, और थर्ड मींस ब्लू 0 कर दिया, उसको सेकंड प्लेस पे प्लॉट कर रहा हूं। अब तुम्हारा ग्रीन वाला कंटेंट आ गया, जो उनकी इंटेंसिटी थी, वॉट एवर देवर, दैट विद ग्रीन कलर आ गया। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ भी हो गया यार, जितना रेड मीन्स फर्स्ट प्लेन होता है, फर्स्ट को तो आई हैव नॉट टच ना। या बताओ क्या किया है? तो रेड को टच नहीं कर रहा हूं मैं, जिस टाइम ग्रीन को प्लॉट किया है, देखो ये ग्रीन को तो मैंने रेड को 0 किया, ब्लू को 0 किया। नहीं सर, जब जब जैसे वो ग्रे स्केल में जब तीनों कंटेंट्स हमने दिखाए हैं, और हम ग्रे स्केल में तीनों, हाँ, वो तीनों प्लेन्स अलग अलग थे, लेकिन तब वो बाय डिफॉल्ट, जैसे लेट्स से हम केवल रेड प्लेन वाला जो आपने फिगर दिखाया था जिसमें वो पिक्चर ग्रे दिखा रहा था, तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू और उसको लिखेंगे नहीं कि कंसिडर ग्रीन प्लेन एंड लेट्स से ब्लू प्लेन एज 0। जब तुम ग्रे की बात कर रही हो? हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। जब तुम ग्रे की बात कर रही हो,
तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा जो रेड प्लेन हाँ हाँ उसके जो इंटेंसिटीज है, जो रेड पार्ट की टॉप कॉर्ड, उसके 10 by 10 पार्ट दिखा रहा हूं मैं। ये है लेना का 10 by 10 पार्ट, 10 rows 10 columns, टॉप लेफ्ट, ठीक है ना, यानी कि इमेज का ये पोर्शन मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूं ना, ये वाला जो रेड प्लेन है, यस सर इसका ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक ये इतना पोर्शन, दैट इज दिस विच यस यू आर एबल टू सी। ये वैल्यूज हैं, ठीक है ना। यस सर ग्रीन में अगर मैं तुम्हें ग्रीन का दिखाऊं तो सीआई का जो सेकंड प्लेन है उसकी दिखा देता हूं, या तो जी का एक ही बात है, सीआई का। चलो हाँ, मतलब मेरा कहने का ये है कि 1:, एक मिनट देखो, रेड, ये भी मतलब एक मिनट फिर देखो, आई थिंक आई सीआई वाज द इमेज, उसकी 1:10, 1:10, 1, ठीक है ना। ये रेड प्लेन, ये ठीक तो हो गया ना। सीआई का 1 टाइम पे आओ, है ना, प्रॉब्लम होती है। देखो सीआई 1:10, 1:10, 1, आप समझ रहे हो ना कि ये प्लेन नंबर 1 रेड प्लेन का 10 rows 10 columns। अब मैं आपको ग्रीन प्लेन का वही पोर्शन दिखाता हूं कि वो ग्रीन प्लेन, ग्रीन इंटेंसिटी कितनी है उन्हीं पिक्सेल्स में, ये उन पिक्सेल की ग्रीन इंटेंसिटी है, ये वैल्यूज हैं। यस सर क्लियर। अब मैं आपको ओके बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। दीज वैल्यूज, ठीक है ना, मैं इनको प्लॉट करूंगा ये वाली वैल्यूज को, तो वो मुझे एक ग्रे इमेज दिखाई देगी, क्योंकि ये सिंगल प्लेन है। हाँ हाँ, तीनों का एवरेज वैल्यू इंटेंसिटी वैल्यू शो करेगा। ना ना ना, वो रॉन्ग दे देगा। सीआई 1:10, 1:10 दोगे ना, जी जी। तो कहेगा कि ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है, एरर है। लो तो दिखा देता हूं। सीआई अगर तुम दोगे कि 1:10, 1:10, 1:10, ठीक है ना। अभी देखना, मैंने इसको रन किया, ये कुछ इसने दिया तो है, हाँ, सीआई 1:10, 1:10, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, ये तुम्हारे जो है ना बाय डिफॉल्ट, अगर तुम ऐसा करते हो तो रेड प्लेन देता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये है। तो ग्रीन और ब्लू तुम कभी देख नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू राइट 2 and 3 हियर एट द थर्ड प्लेस। और दूसरी बात जो मैं बता रहा था वो ये था कि देखो, हमने एक काम करते हैं, इस ये जो चीज है सीआई 1:10, 1:10, 1, दैट मीन्स रेड पार्ट, इसको मैं मान लो स्मॉल आर कह देता हूं। एक मिनट जरा, 1 सेकंड लगेगा। एंड इसको मान लो मैं ग्रीन कह देता हूं, इक्वल टू, एक मिनट यार, ये क्या आ गया, ये तो कुछ और ही आ गया है। एक मिनट, ग्रीन कह देता हूं, ठीक है ना। इफ यू प्लॉट देम दे विल लुक ग्रे टू यू, इंडिविजुअली दे विल लुक ग्रे टू यू नेचुरली, ठीक है ना। इसमें कोई, वो तो खैर वही बात है, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, कोई फायदा नहीं। बट व्हेन आई प्लॉट देम कंबाइंड, ठीक है ना, अब जो है वो आपको जो है कलर इमेज दिखाई देगी। तो चलो वो तुम समझ गए हो कि हाउ कलर इमेज कम्स, तो कोई इसमें नई बात नहीं बता रहा मैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा,
ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यू हैव क्रिएटेड CI ग्रे image. Okay, you want to save, let us say, CI gray in your folder, current folder. So what is the procedure for writing an image onto the hard disk? That means reading तो imread हो गया ना, वो तो तुम समझ गए ना imread को. तो suppose you want to write a matrix onto the hard disk, how that is done? So for that your command is imwrite, and simply let us say CI. Okay, and you have to give the extension also, PNG, JPG वगैरह. Okay, in the current directory in which you are working at present, you can see there is no gray lena here. Lena gray is there, but gray lena is not there, and that is PNG. I am talking of JPG. So as soon as I execute this instruction, can you see gray lena.jpg? ये स्टोर हो गई image. So that means what I mean is after processing an image, you can save that image onto your hard disk. This is what I'm saying. That writes the image on the hard disk and imshow displays the image on the monitor. ठीक है, मोटी मोटी बातें समझ गए तो आ जाओ, अगर बातें क्लियर है तो. ठीक है ना. There is one end statement. There is one Lena image was there and grayscale image is there. Okay. So suppose Carlo, you have read it, and what I am doing is, that was CI gray, na? That variable was CI gray. So what I am doing is flip upside down, up D. I am keeping this name. Let us say gray flip up down. So this is the variable I have selected. So let us say what I am writing is this is equal to CI gray, CI gray, or and is to -1 is to 1. Okay, this is the row number for row number, and for column number I am saying column. Okay, let's see this instruction. Gray flip up down equal to CI gray and is to -1 is to 1. When I execute this instruction, it is executed. And now I will show you imshow, and you will realize what has happened. Imshow gray flip upside down. Okay, let's see. यार ये तो बंद करना चाहिए था ना मुझे. ये तो यहाँ आएगी ना, फिर तो नहीं तो 4th प्लेस पे आएगी. एक मिनट. I should have closed that previously. अब इसको फिर एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं. See what is happening is that
due to this particular instruction, that we are creating a variable, gray flip UD variable we are creating, starting from CI gray. And what you are saying, and means the last row of CI gray. What is last row of CI gray? 330th row. ठीक है ना? Then this is called end. Are you getting? Similarly, this is the end column. Last column of the image, that is the end column. This is end row. Okay? So that means what we have done. If this is clear to you, then CI gray, we are starting from the end row, 330th row, and row number is reducing by 1. -1 का मतलब ये है 1 का decrement. That means first we will have the value 330, row number 330. Next time it will be क्या नाम है 329. And so on till the row number reduces to 1. And column number is anything. That means all columns. So row number is varying from 330 to 1. Column numbers, all of them. And that we are plotting. So generally when plot is done, row number increases from 1 to 330. तब आपको लेना जो है वो सीधी दिखाई देती है, ठीक है ना, पैरों पे खड़ी है अपने. एंड नाउ हियर यू आर सेइंग 332 अप डाउन की जगह उसका नाम फिर कुछ डिफरेंट रखूंगा ना, लेफ्ट राइट, LR. लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा. और यहां पे मैं कर देता हूं ऑल रोज. कॉलम नंबर की नहीं आई. ऑल रोज कॉलम नंबर फ्रॉम 330 to 1. That means in the reverse direction we are assigning the column. as हो ये तो अभी ये एक मिनट यार. What I'm saying is कॉलम नंबर, अरे इम शो तो नहीं किया ना अभी यार. इम शो करे बिना ही मैं देख रहा हूं. इम शो हो गई लेना जी. ओके, नाउ इट्स ऑल राइट. ये लो, ठीक है ना, अच्छी लगी लेना. अब नाउ इट इज शी इज लुकिंग द अदर दिस साइड फ्रॉम दिस साइड. प्रीवियसली इसका ओरिएंटेशन वाज डिफरेंट. फॉलो कर रहे हो? कलर इमेज में अगर सी इफ यू डू द सेम थिंग. एक मिनट, एक काम और करके दिखाता हूं तुमको. और काम ये करके दिखाता हूं तुमको. क्या करके दिखाता हूं? कलर इमेज के साथ CI को फ्लिप कर रहा हूं कॉलम वाइज. CI को कर रहा हूं ना. ये लो, मान लो मैं ये करता हूं, अप डाउन नहीं कर रहा हूं मैं, लेफ्ट राइट है ना ये तो. चलो यार कोई बात नहीं. अब ठीक है ना. CI is being flipped left to right and this is the name of the variable. See, name of the variable की choice you should do in such a way that it reflects what you are doing. ठीक है ना. Automatically the name should be like that. Catchy name होना चाहिए which defines the operation what you are doing. So CI इमेज है और ये 3 प्लेन इमेज है, आपको पता है. एंड इज टू -1 और ये तो समझ गए तुम, ठीक है ना, कि रो नंबर हैज बीन रिवर्स्ड, कॉलम रिमेन्स सेम. रो नंबर अगर रिवर्स कर रहा हूं तो यार अप डाउन ही तो होगी. एक मिनट यार, अप डाउन ही तो होगी रो नंबर रिवर्स कर रहा हूं तो. नाउ आई थिंक इट इज नेम इज ऑल राइट. तो देखो अब क्या होगा.
मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। मैं इम शो करवा देता हूं इसको। एक मिनट, कहां गया इम शो? ये रहा, ये लो यार, इस भाई साहब को इम शो करवा दिया। तो देखो कि क्या होगा, मजा आएगा तुम्हें। ये है, कुछ कुछ दिखाई पड़ा? क्या हुआ? कुछ पता लगा? भाई जिंदगी ऐसी है, करते रहो कुछ, ठीक ना। ऑल द थ्री, सपोज कर लो तुम्हें कलर इमेज तुम्हारी कि विच पोर्शन यू वांट टू सी। लेट अस से फ्रॉम you can select anything, 200 row number 200 to 300, the row number 200 to 300 का मतलब क्लियर है। and let us say for example what, let us say column number from 100 to 200 and मैं इम शो करा रहा हूं। देखो क्या होता है, कुछ दिखाई दिया? ये क्या हो गया? ये जो दिस पोर्शन ऑफ लेना विच यू आर एबल टू सी नाउ, दिस इज आवर रो नंबर 200 to 300 इन द ओरिजिनल इमेज, है ना, 200 to 300 एंड कॉलम नंबर 100 to ओके। अगर जो देखो ऐसा है कि सपोज मैं इसको हटा, you are taking only one plane. This is the green intensities being shown here for that many rows and for that many columns which we defined. So this is the idea. That way you can crop an image. Okay? किया था ना? फॉर ऑल प्लेन्स हो गया वो? नहीं, फॉर ऑल प्लेन्स कहां हुआ? ये तो सेकंड वाली वो है ना, ये सी, ये तुम्हारा रो नंबर के लिए, रो जो है ये हो गया कॉलम। प्लेन नंबर के लिए तो कुछ दिया ही नहीं ना। ओके अच्छा, ये सर पूरा इंस्ट्रक्शन रो के लिए n/-1 is to 1, ये मतलब n/-1 पूरा हमारा वो है। यहाँ से यहाँ तक रो ही तो है ये। देखो कहीं बीच में कोई कॉमा तो नहीं लगा ना? ठीक, -1 हमारा एक वो है पूरा, हाँ, 1 करके लास्ट, ये ना प्रोबेबली। एक मिनट, ये अगर मैं इसको दोबारा से करूं और इसको कॉमा कॉलन, अब थर्ड वाला डिफाइन कर दिया ना मैंने। अब इसको एग्जीक्यूट अगर हम करें तो ये आ गया, और इसको इम शो कर देते हैं, इम शो कर देते हैं CI क्या नाम है, फ्लिप यूडी को, फ्लिप यूडी को, है ना, ये आ गया तुम्हारा, और एंटर कर दिया। तो अब देखो हो गई ना, लेना उल्टी हो गई, कलर लेना उल्टी हो गई। यस सर। तो समझ गए ना कि प्लेन नंबर क्या, कॉलम नंबर कौन सा है, रो नंबर क्या है, प्लेन नंबर क्या है। क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो आगे चलो फिर, ठीक है ना, आगे चलो। सी सपोज suppose I write an instruction F down. अभी समझ जाओगे तुम what I am going to do. CI आपका मान लो कि रो नंबर एंड कॉलम नंबर एंड ये F down equal to CI 1:2 end, 1:2 end. ठीक है ना? सपोज मैं ये करता हूं,
और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया जी। लो ये लो, मैंने इसको ये एफ डाउन सी आई डाउन, सी आई डाउन कह दो, ताकि मैं सी आई पे कर रहा हूं ना। नेम में वैसे ही रखना चाहता हूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो। सी आई डाउन इक्वल टू सी आई, 1:2 एंड 1:2 एंड। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ये हो गया। और मैंने सपोज कर लो इसको, ये लो, मैंने इमशो करवा दिया और ये आ गया। चलो मतलब थर्ड वाला भी ले लो यार। एक काम करो, एक काम करो कि फॉर ऑल द कॉमा ये कर लो। सॉरी मतलब एक मिनट, सॉरी। नाउ वी आर हैविंग न्यू दिस थिंग। इसको मैंने कॉपी किया यहां पे, ये कर लो। थर्ड मतलब प्लेन नंबर एंड के बाद में कॉमा लगाना चाहिए ना, कॉमा नहीं लगा। अब नाउ इट्स ऑल राइट। सी आई डाउन इक्वल टू सी आई, 1:2 एंड and 1:2 end. This is for row number, this is for column number, and this is for the plane. All the planes, that means, right? All the planes. And then I am showing it. So when I show it, तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या हुआ, आपको कुछ, मुझे इसको डिफरेंट फिगर में करना चाहिए था। एक मिनट, ऐसा करो, इमशो कर देता हूं, इमशो ओके। अब तो ठीक है ना, अब तो दोनों फिगर्स आ गई होंगी। सी इमशो सी आई ये रही और पहले वाली ये रही। वाई दिस लेफ्ट इमेज इज लुकिंग स्मॉलर, जबकि दिस इज द नॉर्मल लेना, ये नॉर्मल लेना है राइट वाली। लेफ्ट वाली इज नॉट नॉर्मल लेना। आई हैव डन समथिंग विद इट। 1:2 एंड इज 2। सोच के बताओ। हाँ क्या हुआ, बोलो बोलो। सर जो इमेज है हमारी बेसिकली, तो जैसे हाँ। आपने कल बताया ना इमेज को एक चैनल के थ्रू फिल्टर, तो हमने बेसिकली दो का फिल्टर लगाया। स्ट्राइड जो हाँ ठीक है, इमेज that means what we have done, correct correct। देखो, this is what is happening, this is the image, original image of Lena, this was row number 1। see one more thing in the I mean I'll make a remark when I'm passing through it. There is the mathematics says that row numbers vary from 0 to 329. That means the 330 rows. Understanding? These are the 330 rows. That means row number 0 to row number, last row is row number 329. But Matlab does not recognize row number 0. It says no, it is row number 1. The pixels which are here in the first row, these pixels, they constitute row number 1 and not row number 0. So you have to, and the last one, this is 330. This is 330. So that conflict between mathematics and matrix, Matlab, this thing, notation for the matrix elements, that always remains there. So this discrepancy, whether you call it discrepancy, whether you call it protocol of Matlab, whatever you want to call it, but you have to live with it now throughout the life. ये मैथमेटिक्स में और मैटलैब में झगड़ा चलता रहेगा थ्रू आउट।
तो याद रखना। तो खैर, एनीवे, दैट वाज वन थिंग. What I was saying is, what we have done. When I say that CI 1 is to 2 is to end, ठीक है ना, कॉमा 1 is to 2 is to end, कॉमा is to, ठीक है ना, यही तो किया है हमने. इसका मीनिंग ये है कि आई एम टेकिंग द फर्स्ट रो and then there is an increment of 2. That means I have taken these pixel values, then second one I have left, the red one which I am showing. That means we have not taken this row. Rather than that, we have taken this row again, next one, and then this one, then this one, like that. In between rows we have left. Similarly, for the column also, that first column, okay, done. Then the third column, this is 1, this is 3, this is 5, and so on. One column we have taken one left. Similarly, one row we have taken one left. This is called downsampling. This is called downsampling of the image. Following? आपके सिग्नल प्रोसेसिंग में भी तो यही है. अगर सपोज आपके पास में ये सिग्नल है and you have taken the samples, suppose these are the samples. These are the samples of this signal. Now, if I take this sample, I leave out this sample. I take this, I leave out this. I take this, I leave out this. So that means initially these were the samples. Now finally, suppose I have these samples. This, at these points of time. This signal is called, if this is the signal, if this signal was xn, when these samples were taken, that was xn, then this signal is x of 2n. This is called downsampled signal. Downsampled signal. Are you getting me what I am saying? या नहीं? समझ में नहीं आ रहा कुछ भी? बता दो. ठीक है ना? So this is called downsampling. And whenever you introduce sample from your side, suppose at these points of time, I am introducing this sample here. I am introducing this sample. I am introducing. जहां पर sample नहीं थे, I have created the sample there. Then this creation of samples, this is called upsampling process. Upsampling process. Okay. Another name of downsampling is a signal. When you upsample a signal, then it is called interpolation. When sample by a factor of 2. See, interpolation or decimation, they have a factor. Suppose here what I had done, I had taken the first sample, I left out second. I had taken the third, left out fourth, like that. Suppose I leave out 2 samples in between, then that means I take the first one, leave out 2, I take the next. I leave out 2, then again I take this. This is the downsampling by a factor of 3. This was the downsampling by a factor of 2. समझ में आ रहा है? ठीक है ना? So similar is the case with interpolation. If I introduce only one sample in between 2 previous samples, that is called interpolation by a factor of 2. If I introduce
two samples in between. Okay, between two. These were the samples, and what I do is I introduce this, this. That means what I have done is I have introduced, I have increased the rate upsampling by 3. I have done upsampling by 3. Sampling by a factor of 3. So same is the case with image. I had taken the first row, left out second. I had taken the third row, left out this, taken this, left out this, like that. So that means I have downsampled the signal in the direction of rows by 2. ऐसा भी हो सकता है कि I downsample along the rows, but I don't downsample along the column. That is also possible. तब देखो क्या होगा. 1 मिनट ठहरो जरा, इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं. और मैटलैब में मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये लो, CI down equal to CI. Let us say 1 row taken, 1 left, whereas for the columns I do something, or I take only 1. It doesn't matter. Row wise I have downsampled, column wise I have not downsampled. Column I am retaining same, right from first column, second column, third column, up to the end. And that is being done for all the 3 planes. Then, now just see what happens. What happens? ये लो, CI down को मैं im show करा रहा हूं. खुद देख लो क्या हो गया. कुछ समझ में आया? Width has remained same. Column numbers have remained same. 330. Rows have reduced from 330 to 165. Okay. Half of the rows I have taken. That's it. So yeah, situation. So downsampling you have understood, and upsampling is difficult. You cannot do upsampling just like that. You can eliminate a row, but creating a new row in an image, that is hell of a lot of task. How will you do it? You have to assign the values of that intensity values for the new row or the new column which you are creating. How will you assign? Either you find a method. You can of course say ki whatever is the value of intensity in the first row, let me introduce another row of the same intensity. And then whatever is the third, whatever was the second previously, now again I introduce one more of the same intensity. I mean, are you getting what I'm saying? Then it is possible, of course. So you have to define what you are doing. Be able to write the whole thing in one line. I may have to write the program, I mean, in the editor window to create a new image. तो खैर ये आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा. ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया होगा. ठीक है ना. तो ये बात है. और let us say when you want to add 2 images, just add 2 images. There is no problem. ठीक है ना. Like already here you have CI, है ना. CI तो आपके पास है ही. That means लेना तो है. लेना के अलावा सपोज कर लो I take one more image. कौन सी ले लूं? कैमरामैन ले लूं. कैमरामैन ये वाली इमेज है. कैमरामैन ये वाली इमेज कैमरामैन है. ठीक है ना. तो कैमरामैन ले लेते हैं. I'll show you the cameraman. CI कैमरा, नाम क्या है इसका यार? कैमरामैन.
कैमरा मैन डॉट ये पीएनजी ना, ये भी पीएनजी है। ये लो कैमरामैन जी भी आ गए। सीआईसी इक्वल टू, सॉरी इमरीड, अभी तो इमशो तो करूंगा मैं, इमरीड तो कर लूं पहले। इमरीड कैमरामैन डॉट पीएनजी, ओके डन, सीआईसी इज डन। इमशो भी करवा देता हूं आपको यार, इमशो में क्या है, सीआईसी तो करना है मुझे, देख लो ना इमेज कैसी है, अभी तो पता लगेगा जिंदगी में। ये है जी, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये मतलब ग्रे है, ये तो इटसेल्फ, दिस इज नॉट ए कलर इमेज। कोई बात नहीं यार, चलो जो भी है, वॉट एवर इट इज, ओके। तो ये मैंने रीड कर एडिशन का, इक्वल टू सपोज द इंस्ट्रक्शन इज im add. Im add is the command in Matlab which will add two images, and you have to tell which two images. So CI is there, let us say with me, and cameraman is CIC is there. Cameraman को रीड कर लिया था ना, CIC is there. तो अगर आप इनको, अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, देखो, हाँ देखो जरा, सी मैंने अब वर्ड में आके एक बात बताता हूं आपको, ठीक है ना। सी व्हेन यू ऐड मैट्रिक्स, दिस इज लेट अस से लेना, एंड दिस इज व्हाट इज दिस फेलोस, कैमरामैन, सपोज एडिंग दीज टू। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि this number will be added with this number. Now suppose this number is 190 for example, and this number is, let us say 55 for example. This is 55, this is 190. So what will happen, the result will be this number will be 245, or let us say it is 75, let us say it is 75. So that means the result will be 265, isn't it? Now, whether 265 is allowed? No, sir. No, it is not allowed. 0 to 255 is the Only 0 to 255 is allowed, correct? Yeah. So, you have to take care now. Because if you want to display this image, 260 will also be white, 265, 400 will also be white. Okay? Yeah. And that means the true addition has not been displayed. To take care of that, what we do is we write here that number should be converted into uint 16. Now it is all right. अब ये ठीक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, तुम कलर इमेज ऐड कर रहे हो, देख लो, ध्यान रखना जरा, ठीक है ना। कलर इमेज ऐड कर रहे हो तुम, उससे पहले यू शुड हैव डन इज ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ग्रे स्केल इमेज। भाई देखो, CI वाज द कलर इमेज, तुमने CIC रीड किया, CIC भी तुम्हारा 399। अच्छा, ओके, वन thing, first of all, can you add two images of different size? You cannot. Yes, sir. No, sir. आप दो इमेजेस डिफरेंट साइज की ऐड नहीं कर सकते। आपको पता है मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, ठीक है ना। अगर ये करेगा तो 0 मान लेगा, फिर उसको द बिट्स द पिक्सेल्स of CI, they were 330 by 330. Here it is 399 by 399. So that means this image is a bigger image. एक मिनट, हेलो, यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक बच्चे एग्जाम ना,
4:30 पे मेल आईडी कौन से पे कर रहे हो आप? हाँ, फेल क्यों आ रहा है सर? पता नहीं, ये तो फेल तो नहीं आना चाहिए। हाँ, मैंने मेल किए तो दिन रात चल रहा है मेरा। अच्छा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही? अच्छा, तो इस पर लिंक भेजा होगा आपने। हाँ, नहीं तो फिर लिंक फिर मेरे, हाँ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, नहीं तो मेरा एक दूसरा ईमेल आईडी है, NITTTR वेयर आई सर्व, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, exam@IT, वैसे तो याहू वाला पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है दिस स्टेज। मैं देखूं आपका